Hi everyone, today I am discuss about image formation by convex and concave lens। इससे पहले हम बहुत सारे रिफ्लेक्शन फिनोमेना पढ़ चुके हैं, तो कैसे इमेज फॉर्म होती है फॉर डिफरेंट पोजीशन में, यानी ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन में रखते हैं तो कैसे अलग अलग इमेजेस मिलती हैं, कहाँ पर हमें इमेजेस मिलती है, कैसे इमेज बनती है, उसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम है कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या कैसे हम इमेज फॉर्म करेंगे, इसके लिए कुछ रूल होते हैं आपको जो हमें कुछ बहुत याद होंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है आपका, देखो इसमें क्या होता है, आपके दो फोकल लेंथ होते हैं। देखो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये बहुत थिन है, हमारे सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये क्या है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इस ऑप्टिकल सेंटर से हमने क्या ड्रॉ की, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऑप्टिकल सेंटर O है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ती है तो ये क्या होती है, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। पहला रूल है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो वो बिना डेविएट हुए निकलेगी। दूसरा रूल इसी के लिए पूछा जाता है, ये क्या है, कोई आपका क्या बहुत छोटा सा लेंस है और ये क्या है, यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर यहां पर O है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए अगर कोई रे क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, इसमें ये इंसिडेंट है, तो वो कहां पर कन्वर्ज होती है, यहां पर कन्वर्ज होती है। तो ये रे कहां पर कन्वर्ज होंगे, एक फोकस पर कन्वर्ज होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस F2 ही कहेंगे हाँ फोकस को, अगर पैरेलल रे ऐसे पड़ती है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये पूछा यूजफुल नहीं होगा आपका। देखिए अगर कोई रे पहले फोकस से होकर इंसिडेंट होती है लेंस पर, ये क्या है हमारा, ये है हमारा आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये बहुत पतला होगा, हम शो कर रहे हैं, और ये कि इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई रे, ये क्या है आपका प्रथम फोकस से इंसिडेंट होती है, यहां पर ये क्या है आपका इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होती है आपकी पैरेलल हो जाती है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाती है। ये थ्री रूल्स आपके क्या होंगे, हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। पहला रूल है, अगर कोई रे इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट होकर निकल जाती है। सेकंड रूल है, अगर कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस पर मिलती है। थर्ड है, अगर प्रथम फोकस से कोई रे इंसिडेंट होती है लेंस पर, तो वो पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल होगी, देखिए ये पैरेलल है, इसके पैरेलल हो जाती है, ये इस लाइन के पैरेलल हो जाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस रूल का यूज होगा। तो इसमें हम कुछ केसेस को स्टडी करेंगे, डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी। पहला केस है ऑब्जेक्ट, केस 1 है आपका, केस 1 की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी फोकस पहले F1 होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड, लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच। तो इस केस में हम क्या कैसे इमेज फॉर्म्ड होगी, देखिए पहला केस को हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए ये क्या है हमारा
कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स। ये ऑप्टिकल सेंटर है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, क्या की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओ है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो यहाँ पर फोकस दो होते हैं, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस हैं, यानी दो सरफेसेस से बाउंडेड होते हैं, तो दो फोकस होते हैं, हम ये जानते हैं। देखो इसके फोकस की बात करते हैं। सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर मैंने कहा F1, क्या कहा, F1 का, ये F1 है और ये F2 है, बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, सॉरी ये 2F1, ये क्या होगा 2F1, ये क्या है आपका, ये F2 है, ये क्या होगा आपका 2F2, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मींस इस F1 के पीछे है, 2F1 मींस ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये A है और ये क्या है आपका B, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां पर फॉर्म्ड होगी। पहली रे हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल डालते हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होगी आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होकर कहां से निकलती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से होकर पास होती है, ये हम जानते हैं। अगर कोई रे इंसिडेंट होती है कहां, अगर कोई रे इंसिडेंट होती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास कहां से होती है आपकी, फोकस से होती है। अब ऐसी दूसरी रे की बात करते हैं हम, दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है, ये दूसरी रे को हमने इंसिडेंट किया और ये बिना डेविएट हुए सीधे आगे निकल जाती है, क्या हुई है, बिना डेविएट हुए सीधे आगे निकल जाती है, ठीक है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी रे क्या है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना डेविएट हुए निकल जाती है। तो यहाँ पर जहां पर मिल रही है, यहाँ पर एक इमेज बनती है आपकी, क्या बनेगी, इमेज बन रही है A डैश B डैश, ये A डैश है और ये B डैश है, तो यहाँ पर क्या बनी हमारी इमेज बनी, ठीक है। और ये बड़ी है, थोड़ी छोटी बनी है आपकी इमेज। पहले देखो इमेज कैसी, इमेज कहां पर फॉर्म्ड हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन कहां F2 और 2F2 के बीच में क्या हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। कैसी हो रही है, देखो इमेज क्या है, रियल है भाई, रियल है, रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रियल है, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, रियल है प्लस इन्वर्टेड है, उल्टी है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो दूसरी बात, इसका साइज क्या है, इससे थोड़ी छोटी बननी है, यानी डिमिनिश्ड साइज है, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा। इसके बाद हम मैग्निफिकेशंस की बात करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशंस। m क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन, सॉरी इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो m क्या होगा, m माइनस में होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव, डाउनवर्ड नीचे वाले एक्सिस के नीचे की ओर हम नेगेटिव लेते हैं, तो HI नेगेटिव होगा, तो m क्या होगा हमारा माइनस होगा, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस होगा। इसका मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। देखो इमेज छोटी बननी है, HI छोटा है, जैसे HI क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर बननी है और ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका ग्रेटर लेस देन 1, एक से छोटा होगा, ठीक है। ये तो है हमारी क्या, जब ऑब्जेक्ट क्या कहां पर रखा है, 2F1 के पीछे रखा है, तो इमेज F2 और F1 के बीच में बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस है, इसमें ऑब्जेक्ट एट 2F1, हम आगे की ओर बढ़ाते ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट 2F1 पर रखेंगे तो कहां पर इमेज बनेगी, देखिए, तो यहां पर इमेज कहां बनेगी, इमेज तब उस टाइम F2 पर बनेगी। ये इमेज आगे की ओर खिसक रही है, जैसे ही हम देखो हम इस ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे लाए,
तो इमेज यहाँ पर बनेगी। आगे को ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे तो इमेज यहाँ पर बनेगी। थोड़ा आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर 2f1 पर रखते हैं तो इमेज 2f2 पर बनेगी। देखिए कैसे होगा। When object, सेकंड केस है ऑब्जेक्ट, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये यहां पर हम ऑप्टिकल सेंटर यूज कर देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, सपोज ये है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेम वो कर देते हैं। ये f1 है और ये क्या है हमारा 2f1 है, ये f2 है और ये क्या है हमारा 2f2 है, ठीक है। हमने इमेज कहां पर रखी, हमने इमेज रखी 2f1 पर, ये A है और ये B है, इमेज रखी 2f1 पर, और ये क्या किया हमने, इसके पैरेलल ड्रॉ किया, पैरेलल इंसिडेंट लाइट पड़ी। ये कहां से होकर जाती है हमारी, सबसे पहले ये तो जाती है कहां से, फोकस से होकर जाएगी। ये क्या होगी, फोकस से होकर निकलती है। तो दूसरी रे हम क्या करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करा रहे हैं। दूसरी रे हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, पहली हमने कहां से की, f2 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, f2 से पास हुई, f2 से की, तो दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास की। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास की गई। दूसरी रे इसकी ऑप्टिकल सेंटर से पास की, तो ये क्या होगा, 2f2 पर क्या बनेगा, इमेज बन रही है भाई, कहां पर बनेगी, 2f2 पर, यानी ये इमेज ऐसे बनेगी। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास हो रही है वो क्या होगी हमारी, जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हुई वो अनडेविएटेड होती है, और जो पैरेलल हुई वो फोकस से पास होकर जा रही है। तो यहां पर इमेज बननी है a' b', यानी 2f2 पर हमारी क्या बनी, इमेज बनी। तो क्या हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। और कैसी है आपकी, रियली में इंटरसेक्ट हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या है भाई, साइज छोटा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, साइज क्या है आपका, बहुत लगभग सेम साइज का बनेगा। ये क्या बनेगा, ये थोड़ा सा डायग्राम हुआ है, ये साइज सेम साइज का बनेगा आपका। देखिए ये क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। ये हमारा सेम साइज का बनेगा। a' b' साइज क्या होगा इसका, सेम होगा। ये और ये साइज क्या होगा आपका, सेम होगा, यानी a' b' ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा। दूसरा क्या होगा, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक ऊपर बन रही है एक नीचे बन रही है। नेगेटिव में क्या होगा, -1 होगा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। यानी -1 होगा तो क्या होगा आपका, इसका मैग्निफिकेशन एम्पलीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, 1 होगा। देखो इसका सेम साइज का बनेगी, आपकी 2f2 पर बन रही है। देखो जैसे जैसे हम क्या लाए, 2f1 अंदर की लेके और जा रहे हैं, तो ये कहां पर बनी, पहले f2 और 2f2 के बीच में बनी थी, फिर जैसे ही 2f1 पर लेके आए तो कहां पर बनी आपकी, 2f2 पर बनी। अब देखिए, अब हम 2f1 और f2 के बीच में ला रहे हैं, अंदर की ओर ले जा रहे हैं, तो कहां पर बनेगी आपकी इमेज, बियॉन्ड द 2f2, फिर यहां पर बनेगी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ये यहां बनना शुरू हो जाएगी। देखो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं हम, केस नंबर 3 है।
केस नंबर थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन टू f1 एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन टू f1s एंड f1। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है f1 है और ये क्या है आपका 2f1 है। ये है आपका f2 और ये क्या है आपका 2f2 है। अगर इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होगा, ये पैरेलल जाएगी, पैरेलल इंसिडेंट रे है और ये फोकस से होकर कहां से निकलती है, आपकी सीधे निकल जाती है, फोकस से होकर आगे निकल जाती है। अगर दूसरी रे को हम क्या करते हैं, यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, देखो दूसरी रे हमने कहां से लेके आए, दूसरी रे की बात करते हैं हम, कहां पर है, दूसरी रे हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं तो ये रे कहीं यहां पर मिल गई है, कहां पर, वो सीधे निकल जाएगी आपकी। देखो पहली रे को तो हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास की, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से होकर निकल गई, ये f2 से होकर निकल गई। दूसरी रे हमने क्या की, इंसिडेंट की ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहां पर मिल रही है, कहीं यहां पर मिल रही है आपकी, ये कहां पर मिल रही है, बियॉन्ड द 2f1। ये भी इंसिडेंट है। ये कहां पर बन रहा है इमेज, ये देखो ये यहां पर बनेगी आपकी इमेज a डैश b डैश a डैश b डैश, यानी ये इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड 2f2। कब, जैसे ही हम अंदर को लेके जा रहे हैं ये बाहर की ओर इमेज बनते जा रही है, लेकिन अब बड़े साइज की बनी आपकी इमेज। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 के बाद। कैसी बनी, रियल है, भी रियल में इंटरसेक्ट करे, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, साइज है मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं, इनलार्ज भी कह सकते हैं, यानी ये क्या है, इनलार्ज साइज की बन रही है। दूसरा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन भी माइनस होगा, एम क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी, बड़ी बन रही है। जैसे हाइट ऑफ इमेज 7 सेंटीमीटर की बन रही है, ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर की, तो इसकी हाइट क्या बनेगी, आपका साइज बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसका लिनियर मैग्निफिकेशन इतना होगा, ठीक है। केस थर्ड। केस 4 की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट फिर हम एफ पर लाते हैं तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है। देखो आगे बनेगी और बहुत दूर बनेगी, कैसे बनेगी देखिए। ऑब्जेक्ट केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट एट f1, केस 1 है, केस 4 है, ऑब्जेक्ट एट f1। देखो ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम चीजें करें, f1 है और ये क्या है आपकी 2f1 है, और ये क्या है हमारा f2 है, और ये क्या है, थोड़ा आगे बन रही है, सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए, ये f2 है और ये क्या है 2f2 है। देखो अब ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा है B और A, पहली रे हमने क्या की, इंसिडेंट की, ये कहां से होकर निकलेगी आपकी, ये ऐसे निकलते हुए प्रतीत होगी हमें, ठीक है। कहां से, f2 से निकलेगी, इंसिडेंट हुई तो f2 से निकली। दूसरी रे हमारी कहां से निकल रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो ये क्या हो जा रही है आपकी, ऑप्टिकल सेंटर O से सीधे निकलेगी बिना डेविएटेड हुए, ये पैरेलल हो जा रही है। तो इमेज हमारे कहां बनेगी, ये पैरेलल रे कहां पर मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पे है तो इमेज क्या होगी 1000 मीटर पर होगी, जितनी डिस्टेंस होगा उसके इक्विवेलेंट हुए क्या होगा, इनफाइनाइट, हम ऐसे शो करेंगे
इमेज कहाँ, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ मिलेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी पर, ठीक है। अब कैसी बनेगी भाई, रियली बनेगी, इंफिनिटी पर मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा उसका, कहीं ये बहुत बड़े यहां मिल रहे हैं तो इतना बड़ा साइज बनेगा, बहुत बड़ा साइज होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड या इनलार्ज, हाँ लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बनेगी, पैरेलल इनफाइनाइट। और देखो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन नीचे की ओर बननी है तो m क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्टेंस है नीचे को, ठीक है। ये तो है केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा, F1 के बीच रखा। देखो बहुत आगे आगे बढ़ती जा रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहां पर, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहां पर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी F1 एंड O लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, यानी प्रथम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो कहां पर इमेज बनेगी, ये क्या है हमारा, ये कोई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर को डिवाइड की गई है, ये O है ऑप्टिकल सेंटर। इसको भी हम फोकस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, F1 और 2F1, थोड़ा आगे, ये F2, ये 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, ये A है और ये B है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है F1 और O के बीच। पहला सेम कंडीशंस, क्या किया हमने, इसके पैरेलल लाइट इंसिडेंट की, ऐसे निकलती हुई प्रतीत हुई, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। दूसरी रे हमने क्या किया, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट किया, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट की, तो ये ऐसे निकल जाती है, सीधे अनडेविएटेड होकर निकलती है। देखो अगर हम इसको कहीं, ये मिलती नहीं है, पैरेलल नहीं है, देखिए ये ऐसे निकल रही है आपकी, ये ऐसे निकल रही है, ये पैरेलल कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो इसको हम डाइवर्ज करते हैं, डाइवर्ज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये मिल रही है, डाइवर्ज करते हैं तो कहां मिलेगी, ये डाइवर्ज कर रहे हैं तो इमेज यहां पर बन रही है आपकी, डाइवर्ज यानी इमेज पीछे की ओर दिखाई हुई प्रतीत हो रही है, ये क्या बनेगी आपकी A' और ये बनेगी आपकी B'। तो इमेज कहां पर बनेगी, सेम साइड बनेगी, इमेज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, हम ऐसा ही लिखेंगे इसमें, सेम साइड। तो दूसरी बात, इमेज फॉर्म्ड सेम साइड कैसी बनेगी, देखो ये इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी। पहला केस है कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ये क्या होगा, क्योंकि हम डाइवर्ज कर रहे हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या हम कह सकते हैं इसके बदले अपराइट इमेज बन रही है, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है, ठीक है। इसका लीनियर मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस बन रहा है यहां पर आपका, अभी तक का लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। देखो साइज क्या है, सेम साइज है, थोड़ी बड़ी बननी है, तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर देन 1 होगा। जब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, ये
जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इमेज 2f2 पर, फिर कहाँ इन्फिनिटी पर, फिर एक केस हुआ f1 और o के बीच में, तो सेम साइड बन गए। अब लास्ट केस को स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, लास्ट केस है आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर। ये था आपका फिफ्थ केस। क्वेश्चन केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका कहां पर बनेगा, यानी फोकस पर क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी, बहुत छोटी पॉइंट साइज की बनेगी। देखिए हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है हमारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रही है। ये f1 है और ये क्या है आपका f2 है, और ये सॉरी ये 2f1 है, ये f2 है, और ये कितना है, ये f2 है, और ये क्या है आपका 2f2 है। ठीक है, उसका दोगुना कर रखे हैं। अगर आपकी रे इनफाइनाइट मींस पैरेलल कहां से पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो पैरेलल आती रे जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां पर रिफ्रैक्टिव होती है, फोकस पर मिलती है। और दूसरी रे हमने क्या किया, दूसरी रे ऐसे आई इनसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये फोकस पर आई, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। ये भी कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, लेकिन बहुत छोटी सी बन रही होगी। देखो यहाँ पर इमेज बन रही थी, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे थे, यहाँ की ओर पीछे को बढ़ेंगे, तो ये क्या बनेगी, इमेज छोटी छोटी बनती जाएगी और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। तो इस दौरान इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां पर फॉर्म्ड हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट f2, या हम कह सकते हैं फोकस पर। ठीक है, ये कैसी बनेगी आपकी, रियल बनेगी, ये भी बहुत छोटी सी बनेगी लेकिन रियल, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। और नेक्स्ट है इसका साइज की बात करेंगे तो खाली पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, या इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, बहुत छोटी सी पॉइंट जिसे हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, नीचे की ओर डायरेक्ट इन्वर्टेड बननी है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी आपकी, माइनस नेगेटिव होगी। और यहाँ पर एक केस और आ जा रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत छोटा होगा, किसके कंपेयर में, मैग्नीट्यूड लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसा होगा, 1 से बहुत छोटा होगा। ये तो है हमारे क्या, इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस से भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस। इसमें आपके दो ही केस बनते हैं, यानी कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस पहले तो रूल्स क्या हैं इसके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन आते हैं आपको, वही रूल लगभग है। देखो पहला रूल तो है सेम है, क्या, अगर कोई रे ऑप्टिकल यानी कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये रे ऐसे बढ़ी, कोई रे, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए निकलती है। पहला रूल सेम है, कोई रे अगर क्या है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये O है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डेविएट हुए निकल जा रही है। दूसरा रूल्स, ये क्या है हमारा कॉनकेव लेंस है, यानी टू स्फेरिकल सरफेसेस है, और ये इसका क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, और इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव लेंस में, तो वह क्या होगा, ये
वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी आपकी। देखिए वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी सेकंड फोकस की बात करते हैं। इसका सेकंड फोकस यहाँ की ओर होगा, जहां से रे इंसिडेंट हो रही है वहीं की ओर उसका सेकंड फोकस होता है कॉनकेव लेंस में। देखो ये क्या होगी आपकी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रही है ये, और इसको वो पीछे को और मिलाने पर जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो क्या कहलाएगी आपका F2 F1 यहां पर हो गया इसका। देखो अगर कोई रे पैरेलल एक्सिस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव लेंस में, तो वो इसको क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, और वो कहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी, F2 पर, यानी फोकस पर, यानी हम कह सकते हैं सेकंड फोकस पर, यानी हम इसे F2 ही बोलेंगे। ठीक है, लास्ट रूल है इसका, थर्ड रूल है, अगर ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस है, अगर कोई रे क्या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो ये कैसे है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये F1, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। देखो अगर कोई रे इस ऐसी जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ऐसी F1 की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे F1 के क्या F1 की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है प्रथम फोकस की ओर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या होगी, पैरेलल होगी, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो ये तो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसके, कॉनकेव की। इसमें केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस, इसमें ओनली 2 केसेस है। पहला केस है, देखिए पहला केस है आपका ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन। केस नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इंफिनिटी के अलावा कोई भी पोजिशन ना हो, एक्सेप्ट इंफिनिटी, इसके अलावा तो कहीं पर भी हो, तो कहां पर बनेगी। देखो इसमें क्या होता है आपका, ये क्या है हमारा, बहुत छोटा होता है, बड़ा बना रहा हूं। देखिए ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, O है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें भी हम ऐसे सेम वो कर देते हैं F1, F1 और ये क्या है आपका 2F1, यहां पर क्या है F2, ये क्या है 2F2। कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, तो उस दौरान क्या बनेगा। देखो आपकी इमेज कैसी बनेगी, हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, कहीं पर भी रख सकते हैं, ये है A और ये है B। तो पहली रे हम पैरेलल डालते हैं, पैरेलल रे हमेशा कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको फोकस पर, लेकिन यहां इसी की ओर मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे रे इंसिडेंट की ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और पीछे को मिलाएंगे तो F2 की ओर मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी रे हम कहा क्या करते हैं, दूसरी रे हम करते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो सीधी निकल जाएगी। दूसरी रे को हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो ये क्या बनेगी आपकी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब इमेज कहां पर मिल रही है, यानी ये इमेजरी है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, हमें आभास हो रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो यहां पर इमेज बन रही है आपकी, ये A डैश और ये है आपका B डैश। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटी सी बन रही है, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, सेम साइड लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम साइड। कैसे बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड अपराइट, इरेक्ट भी लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधी बन रही है, या इसको हम पढ़ते हैं अपराइट।
ठीक है। और साइज क्या है, छोटा है भाई ऑब्जेक्ट से, इसको हम कहेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड साइज की बात कर रहे हैं, ये साइज है, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, m जो होगा हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है, तो m क्या होगा हमारे साथ पॉजिटिव होगा, m क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा लेस देन 1। देखो इमेज की हाइट छोटी बननी है 2 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट बननी है, ऑब्जेक्ट की है 10 है, 2/10 क्या होगा लेस देन 1 ही आएगा भाई, यानी 1 से छोटा बन रहा है। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन उसका मैग्नीट्यूड है हमेशा ऐसा बनेगा इस दौरान, ठीक है। m की वैल्यू 1 से छोटी ही होगी किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में। ये याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज क्या लेस देन 1, चाहे इस केस की बात करें चाहे दूसरे केस की बात करें। अब देखिए नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखते हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, तो इमेज उस टाइम f2 पर बनेगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बाहर की ओर ले जाएंगे तो इमेज यहाँ पर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट पर जो इमेज बनेगी, सॉरी फोकस पर जो इमेज बनेगी इंफिनिटी के कारण, वो बनेगी पॉइंट साइज के। दोनों केसेस में देखना। अब देखो लास्ट केस है कॉनकेव लेंस का, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है इंफिनिटी पर है, तो उस टाइम क्या होगा, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो हमेशा उसमें भी कहां पर बन रही है इमेज, फोकस पर बन रही है, लेकिन बहुत छोटी सी बन रही है। ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल, ये है हमारा f1 सॉरी f2, जहां से रे आती थोड़ा सा चेंजेस है f2 f2, ये है f1 और ये है 2f1। देखो अगर हम रे इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो ये कहां पर मिलती प्रतीत होगी आपको, देखो इस ऐसे रिफ्रैक्टिव, इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो f2 पर मिलेगी, ठीक है। दूसरी रे, एक और रे चाहिए, हमने इस रे को ऐसे डाला, ये इसको हम पीछे, देखो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी आपकी, और इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, f2 पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये अब इमेज जो बनेगी वर्चुअली बनेगी, लेकिन बहुत छोटी बनेगी पॉइंट साइज की, जैसे वहां पर बन रही थी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज हमारी फोकस पर बनती है, लेकिन वहां पर भी फोकस पर बन रही है बहुत छोटी साइज की, वहां पर रियल बनती थी, और यहाँ पर वर्चुअली बनेगी पॉइंट साइज की, इसे भी हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, यानी f2 को हम रियल फोकस कहते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, यानी f2 जो होता है आपका रियल फोकस की बात करते हैं। नेक्स्ट है कैसी इमेज बन रही है भाई, मैंने कहा वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में साइज क्या होगा, इसका साइज होगा पॉइंट साइज, या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, ऊपर की ओर बन रही है ना वर्चुअल इमेज बन रही है, एंड क्या बनेगी इरेक्ट भी होगी, या अपराइट भी बोल सकते हैं। तो ऊपर की ओर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां पर m क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। देख इसका लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, क्योंकि ये 0.2 सेंटीमीटर है, वो है आपके 1000 मीटर है, तो उसके कंपेयर में बहुत छोटा क्या बनेगा, 1 से बहुत छोटा ये होगा। तो ये तो है इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस।